नर्म घास के गलीचे पर घुटनों के बल चलते ये हैं रवि कुमार दास। नियति ने रवि से उनके दोनों पैर छीन लिए, लेकिन जीवन में चलते जाने का हौसला नहीं छीन पाया। हालात ने रवि को उनके कदम से वंचित कर दिया, लेकिन जिंदगी से कदमताल करने का जज्बा नहीं तोड़ पाया। समय ने तो पैरों के साथ रवि की हिम्मत कुचल डालने की कोशिश की थी, लेकिन रवि ने उठ खड़ा होने का फैसला किया। भाग्य ने तय किया कि रवि की जिंदगी उद्देश्यहीन बना दी जाए, लेकिन उसे क्या मालूम था कि रवि एक दिन लक्ष्य भेदी बन जाएंगे। सिल्ली की आर्चरी एकेडमी में रोजाना प्रैक्टिस करते तीरंदाज रवि का सपना है 2028 पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक लाना। 90% दिव्यांग रवि के सपनों के आड़े कुछ भी नहीं आ सकता, न तो उनका कुचला हुआ पैर और न ही समाज के ताने। रवि महज 5 साल के थे जब एक ट्रक उनके पैरों को कुचल गया। रवि के शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टरों ने उनके दोनों पैर काट दिए। एक झटके में रवि परिवार पर बोझ से बन गए। रवि की ओर ताकती प्रत्येक निगाह में केवल तरस होती। आसपास सुनाई दे रही हर आवाज में अपने लिए आह सुनकर थक चुके रवि की अंधेरी दुनिया में एक दिन शीला देवी आईं, उनकी पत्नी बनकर। शीला न केवल रवि का सहारा बनी, बल्कि उनकी साथी भी बनी और कहा, उद्देश्य रहित से जीवन में कोई तो लक्ष्य बनाओ। उठो रवि, तुम लक्ष्य भेदी बन जाओ। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर सिल्ली में है। सिल्ली में इस वक्त हम बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी में हैं। ये इस आर्चरी एकेडमी की शुरुआत सुदेश महतो ने की थी, जो झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रहे, सिल्ली से कई बार के विधायक भी रहे। और इस वक्त इस एकेडमी की जो प्रेसिडेंट हैं वो उनकी वाइफ नेहा महतो हैं। लेकिन हम ये सब क्यों बता रहे हैं आपको? इसलिए क्योंकि साल 2028 में ओलंपिक होने हैं और ओलंपिक की तैयारी इस एकेडमी में हो रही है। और कौन लोग तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं और कितनी हिम्मत आपको यहाँ के तैयारियों से मिलने वाली है, ये सब कुछ हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले ये तस्वीर देखिए। हमारे साथ इस वक्त रवि भाई हैं। तो भाई जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि पहले तो आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए, और इसके बाद बताइए कि ये कैसे हुआ आपके साथ। मतलब आप दिव्यांग कैटेगरी में आप खेलने जा रहे हैं, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ कैसे हुआ? पहला तो मेरा नाम रवि कुमार दास हुआ। मैं रामगढ़ जिला के कर्मा रतवे का रहने वाला हूँ, समझ गए। जब मैं 5 साल का था, उसमें रोड एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए, समझ गए। मेरा दिव्यांगता का प्रतिशत 90 है, समझ गए। उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष किया और इस जगह पर मैं पहुँचा हूँ। और ये प्रकाश सर के देन है कि उन्होंने मुझे इसके लिए इंस्पायर किया कि आप आइए, मैं उसको आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, आप इस जगह पर आकर देखिए। 2028 के ओलंपिक में आपका हो सकता है, अगर किस्मत रहा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक बात, ये 5 साल की उम्र में रामगढ़ में ही आपके साथ जी। और इसके बाद कभी ये नहीं लगा कि भाई कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, समाज में लोग दूसरी निगाह से देखते हैं, आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहाँ से आई? मतलब किस तरह आपने अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा कि नहीं, हमको ओलंपिक खेलना है, हमको तीरंदाजी करना है, हमको एकेडमी ज्वाइन करना है, हमको सब कुछ छोड़ करके हमको काम करना है? कैसे आपने तैयारी किया? देखिए, मोटिवेट करना मुश्किल रहा हो? हाँ, मोटिवेट करना तो मुश्किल रहा है, समझ गए। पहले तो मैं जिस स्कूल से पढ़ाई किया हूँ, वहाँ पर हम लोग को इतना अंदर में कॉन्फिडेंस भरा गया, समझ गए, कि आप समाज में रहिए तो आप एकजुट होकर रहिए, ताकि आपको कोई गिरा नहीं सकता है, समझ गए। आप दूसरे के हित में काम कीजिए, आपको कभी कोई बोल नहीं सकता है, समझ गए। एज मैं सोशल वर्क में भी काम किया हूँ, समझ गए, और बहुत अपने क्षेत्र में बहुत सारा को फैसिलिटी सुविधा दिला चुका हूँ, समझ गए। तो एक बात बताइए रवि जी, आप मतलब सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए हैं, एकेडमी में आप कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, 28 में जो है वो ओलंपिक होना है और उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो एक तो आपके आय का स्रोत क्या है जब आप इस उम्र में? कितनी उम्र हो रही है आपकी? मेरी मैक्सिमम उम्र 34 साल हो रही है। 34 साल। तो 34 साल की उम्र में आय का कोई साधन है आपके पास? अगर आय का साधन नहीं है तो यहाँ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? ये तो क्या बोलते हैं, निशा मैम और सुदेश सर का देन है कि वे, हाँ, देन है कि उनके माध्यम से हम यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। हाँ। तो क्या करते हैं? मतलब आपके पास आय का भी कोई साधन है कि कहीं से पैसा आता है और आप यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, या सिर्फ यहीं आप ट्रेनिंग करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं? आय का स्रोत तो नहीं है। जो सरकार हम लोग को विकलांग पेंशन दे रही है 1000 करके, उसी से चल रहा है, समझिए। मतलब 1000 रुपये में कोई
अभ्यर्थी जो है वो इस तरीके से इस चिलचिलाती धूप में और इन परिस्थितियों में यहाँ तैयारी कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि उसके देश का नाम, उसके जिला जवार का नाम, उसकी मिट्टी का नाम पूरे देश में जाना जाए, पूरी दुनिया में जाना जाए। आपने शादी भी की, आपकी शादी हो गई है या आप अकेले हैं, क्या हैं मतलब? शादी मेरी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। कब हुई शादी? शादी मेरा 2013 में हुई थी। 2013 में आपकी शादी हुई। और कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। तो एक बात बताइए, मतलब कई दर्शक होंगे जो थोड़ा समझना भी चाह रहे होंगे, जैसे आपके साथ ये हादसा हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, लेकिन इसके बावजूद आपने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा। तो आम जो दिनचर्या है, दिनचर्या का जो काम है, जैसे आप सिल्ली में हैं, सिल्ली से रामगढ़ आपको घर जाना होता होगा, तो कैसे ट्रैवलिंग कैसे करते हैं और बाकी जो दिनचर्या का काम है वो कैसे पूरा करते हैं? क्या उसमें भी कठिनाई होती है, आप आदत हो गया है? नहीं, ये आदत बन गई है हमारे का, समझ गए। हाँ। ये जब मेरा साथ हादसा हुआ ना, उसके बाद से मैंने जो डेली रूटीन का अभ्यास और प्रैक्टिस किया ना, उसके माध्यम से मैं ये चीज़ को सब कर लेता हूँ आराम से। तो अब जैसे घर जाना होता है सिल्ली से, तो कैसे जाते हैं सिल्ली से रामगढ़? देखिए, यहाँ से सिल्ली से रामगढ़ 65 किलोमीटर है, समझ गए। हाँ। तो एजे बाय रोड से ही जाते हैं। बाइक है मेरा अपना, स्कूटी 3 बाई रोड आप जाते हैं, स्कूटी हाँ चलाते जी। हैं? अरे वाह। जी। तो आप कभी लगता नहीं है, डर नहीं लगता कि भाई कभी ब्रेक लगे या कभी कोई प्रॉब्लम हो या कभी इस तरह का कोई हादसा, भगवान न करे ऐसा हुआ हो, लेकिन और भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप फंस गए हों, बुरे परिस्थिति में हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, डर जब मैंने गाड़ी में बैठा था फर्स्ट में, उसके बाद से मेरा अंदर से डर खत्म हो गया, समझ गए। और ये जो मेरा फ्रेंड सर्कल जितना भी है ऑटोमोबाइल लाइन का है, समझ गए। गाड़ी का ज़्यादातर जानकारी मुझे भी है। अगर गाड़ी किस तरह कुछ भी हो जाती है तो मैं ठीक कर लेता हूँ खुद से। अच्छा, मतलब अगर घर जाने के क्रम में अगर गाड़ी में कोई समस्या आ गई तो आप उसको उतर के ठीक भी कर लें? जी। अरे वाह। तो अब बताइए कि कितनी तैयारी अब तक हुई है, कितना टाइम अभी दे पा रहे हैं ट्रेनिंग में, और मूलतः मतलब इस वजह से आपके मतलब जो दिव्यांगता है, इस वजह से कितनी चुनौतियां हैं, और अगर जो चुनौतियां उसको आपने पार कर लिया है? चुनौतियाँ तो डेली का है, समझ गए सर, समझ गए। अगर संघर्ष आदमी नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या बात है। किस तरह की चुनौतियों का सामना आप करते हैं प्रतिदिन, जो जैसे हम जैसे लोग जो नहीं करते हैं, आपको किन किन चीज़ों की परेशानी होती है प्रतिदिन? पहले तो है कि सर सही मतलब ठीक ठाक से रहने लड़के, और हम लोग उसमें दोनों में कंपार्टमेंट साथ साथ रह के इस चीज़ को कर रहे हैं, तो बड़ा चुनौती क्या है सर, बताइए अब। सही बात। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, मेंटेन रखना, इसको एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहुत अच्छा। मैं कोई भी काम को छोटा नहीं समझता हूँ, अपना संघर्ष ही जीवन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ओलंपिक की कितनी तैयारी है? यहाँ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराया जा रहा है आपको बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी में, यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, और अगर जो दिव्यांग जन हैं, अगर वो एकेडमी में आकर अगर कुछ बेहतर करना चाहें, अगर यहाँ प्रैक्टिस करना चाहें, तैयारी करना चाहें, आर्चरी करना चाहें, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप कैसे जुड़े थे? हम तो एनजीओ में काम कर रहे थे, तो हमारे कोच प्रकाश सर का मतलब बर्थडे के लिए हम लोग वहाँ पर मतलब पार्टी रखे हुए थे, तो सर तो उस दिन नहीं जा पाए, लेकिन उसका नेक्स्ट दिन हम लोग वो सर आए थे, तो उस दिन ही बात को आगे बढ़ाया गया, समझ गए। उसके बाद बीच में हम लोग नंबर लिए, फिर सर से कांटेक्ट होते रहा बीच बीच में, और इसके माध्यम से फिर सर से हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज ही हुए। तो सर बोले कि हम लोग पहले तो बोले कि सर हम लोग को तो एज पार कर गया, सर हम लोग का स्पोर्ट के लिए है नहीं, समझ गए। तो सर ने बोले कि आप लोग के लिए एज लिमिट मतलब एज कोई उसमें नहीं रखता है पैरा के लिए, समझ गए। तब हम लोग को लगा कि कुछ करना चाहिए देश के लिए, समझ गए। तो हम लोग फिर ग्रुप बनाए अपने आप को, तो ग्रुप बनाए, फिर सर को कॉल किए, सर गए, फिर हम लोग को मोटिवेशन किए कि आप आइए, हम प्लेटफॉर्म देते हैं, समझ गए। उसके बाद फिर आप तैयारी कीजिए। तो अभी जैसे आप सोसाइटी में अपने समाज में जाते होंगे और कोई पूछता होगा कि रवि भाई क्या करते हैं, तो बताने में असहज महसूस करते हैं कि हम आर्चरी कर रहे हैं, कि सहज महसूस करते हैं, कि गौरवान्वित महसूस? मुझे तो गौरवान्वित लगता है, समझ गए, क्या कि हम अभी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, राज्य के लिए कर रहे हैं, गांव घर के लिए कर रहे हैं। और घर से पूरा सपोर्ट मिलता है? घर से पूरा सपोर्ट। पत्नी पूरा सपोर्ट करती हैं आपको? वाइफ क्या बोलती हैं? मतलब आप वाइफ से दूर रहते हैं, 60-65 किलोमीटर आप दूर हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ हैं, तो आप इतनी दूर रहते हैं और कभी कभी आप घर जा पाते हैं, तो वाइफ का फ़ोन आता है तो वो क्या कहती है, मतलब उनका इमोशन किस तरह का होता है? वो तो प्रेरणादायक है मेरे लिए, समझ गए। वो तो बोलती है कि आप कीजिए, हम आपके पीछे हैं। क्या नाम है आपकी वाइफ का? शीला देवी नाम है।
तो संभवतः अगर शीला जी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मुझे लगता है कि आप जैसी पत्नियों की वजह से, आप जैसी औरतों की वजह से, जिन्होंने न जाने कितने ही दिव्यांगजनों को हौसला दिया, ताकत दी है, ताकि वे अपने दम पे, अपने आत्मविश्वास के सहारे खड़ा हो पाएँ। और देखिए इस चिलचिलाती धूप में हमारे साथ रवि जी हैं। भले ही दिव्यांग हों लेकिन इनका आत्मविश्वास आसमान को छूता है और इनका निशाना सीधा उस ओर जाता है जहां ये निशाना जा सकता है। लगातार तैयारी, और इस तैयारी के बाद कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं लगातार? सुबह में 8:30 से 11:30 करते हैं और शाम को 3 से 6, फिर नाइट प्रैक्टिस भी रहता है। मतलब 7 से 8 घंटे, 9 घंटे आप लोग एकदम प्रैक्टिस करते हैं। तो जब रवि भाई जब अगर 8 से 9 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, और जो दिव्यांगजन हैं, जो अपने आप को ये सोच करके कि वे कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको उदाहरण लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि समाज में एक अच्छा मैसेज कन्वे हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। रवि जी के हौसले को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हो, आप चाहते हो कि रवि जी ओलंपिक में इस बार बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, 2028 में ओलंपिक होगा, और उसके पहले तमाम तरह की शुभकामनाएं अगर आप देना चाहें तो आप कमेंट कर इस वीडियो को शेयर कर दे सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की। शुक्रिया।